ओके फ्रेंड्स, आज के इस खूबसूरत सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के इस्तेमालात क्या है। यार दोस्तों, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपको टाइम बताता है, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपको किसी काम की ना करने की रीज़न बताता है, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपको काम करने की क्वांटिटी बताता है, कुछ वर्ड्स ऐसे तो है जो आपको काम करने की जगह बताती है। जी हाँ दोस्तों, है, बिल्कुल है। और वो काम कौन करता है? वो तो एडवर्ब ही करता है। तो आज के इस वीडियो में हम फुल के फुल टाइप्स एंड व्हाट इज एडवर्ब सारे के सारे सीखने वाले हैं। आपने बस लास्ट तक, वीडियो की लास्ट तक होना है, आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ आ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप। आज की हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? सबसे पहले तो हम एडवर्ब समझ लें। यार, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो नोन के मानों में इजाफा करते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो एडवर्ब हो खुद अपने मानों में इजाफा करते हैं, और कुछ इस तरह के वर्ड्स भी हैं जो एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करते हैं, और कुछ इस तरह के वर्ड्स भी हैं जो वर्ब के मानों में इजाफा करते हैं। जो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है, इंग्लिश ग्रामर में तो ये चीज़ें हैं। और वो कौन से है? वो एडवर्ब ही है। आपको किस तरह समझ लगेगा कि यार ये एडवर्ब है या वैसे नॉर्मल वर्ड है? तो इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, आप उसको फॉलो करते जाओ और आपको चीज़ें याद होते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एडवर्ब को समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब बहुत ही आसान है। इसके जो मैंने एडवर्ब लिखा है, इसके ये जो लफ्ज़ है, इससे ही मालूम होता है कि एडवर्ब क्या होता है और इसका काम क्या होता है। देखो, आ जाइए। एड मीन्स एड, एड हम निकाल देते हैं इधर एड, और इधर वर्ब लिखते हैं। ओके, आर यू गेटिंग मी? या एड एंड वर्ब। एड लिखा है हमने, चलिए मिटा लेते हैं। एड लिखा है हमने और वर्ब लिखा है। एड का क्या मतलब है? अगर हम एड की मीनिंग देख ले तो इसका मतलब है जमा, और इसका मीनिंग देखे तो इसका मतलब है फेल। बहुत ही आसान। एड, वर्ब एंड जमा और फेल, ऐसे अल्फाज जो वर्ड्स के मानों में इजाफा करते हैं वो होगा एडवर्ब। मिसाल के तौर पर अकबर, अकबर इज रनिंग, रनिंग क्विकली। अकबर इज रनिंग क्विकली, अकबर तेज दौड़ रहा है। अभी ये एक रनिंग है, ये इस क्विकली है, रनिंग के मानों में इजाफा करता है, तो ये क्विकली क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसा वर्ड जो एडवर्ब के मानों में इजाफा करे उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो इसीलिए ये क्विकली जो है ये एडवर्ब हो गया। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल भी समझते हैं। लेट्स गो, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। He plays cricket. He plays well. He plays well. वो अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत टाइट खेलता है। तो इसमें ये प्लेज है, ये एक वर्ब है, और ये वेल है एडवर्ब। ये इसके मानों में इजाफा करता है। तो इसीलिए हम वर्ब के मानों में जो वर्ड इजाफा करें उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये प्लेज एक वर्ब है और वेल आके इस मानों में इजाफा करता है, तो ये हो गया एडवर्ब। आर यू गेटिंग मी? या नाउ अनदर एग्जांपल इज दैट ही स्लीप्स, वो सोता है, लेट, वो लेट सोता है। ही scores quickly. He scores quickly. वो जल्दी जल्दी ही स्कोर कर लेता है। तो इस तरह के सारे वर्ड्स जो वर्ब के मानों में इजाफा करे उसको हम कहते हैं क्विकली, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो आइए इसके टाइप्स क्या है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, आइए इसके टाइप्स को भी दोस्तों
मैंने आपको पहले भी कहा इस तरह के वर्ड जो है जो हमें टाइम बताता है, तो वो टाइम कौन बताता है? वही तो मैंने कहा कि एडवर्ब बताता है। तो ऐसे एडवर्ब जो टाइम बताते उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं उसको, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जो हमें जगह बता दे उसको एडवर्ब कहते हैं, जो हमें प्लेस बता दे उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे काम जो हमें ये बता दे कि एक काम कितनी दफ़ा होता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटी बता दे, एक काम की क्वांटिटी बता दे उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आर क्वांटिटियल क्वांटिफायर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी आर क्वांटिफायर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ। दोस्तों बहुत ही आसान है, टॉपिक इंटरेस्टेड होने जाने वाला है और हम बहुत सारे चीज़ें सीख रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा टाइम गुजर रहा है। आप बस लास्ट तक देखें, ये बहुत ही आसान है। जो हमें टाइम बता दे वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें प्लेस बता दे और एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें क्वांटिटी बता दे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और वो वर्ड्स जो हमें किसी काम की करने या ना करने की रीज़न बता दे वो होगा, ऐसे वर्ड्स जो हमें रीज़न बता दे, काम करने या ना होने की रीजन बता दे वो होगा एडवर्ब ऑफ। एडवर्ब ऑफ क्या? कमेंट में जल्दी जल्दी लिखे, तब तक मैं लिखता रह जाऊंगा। कमेंट में लिखो एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसे वर्ड जो हमें एक काम होने की या ना होने की रीजंस बता दे इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। आइए इसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, किस तरह हमें ये टाइम बताता है, किस तरह हमें ये प्लेस बताता है, किस तरह ये हमें क्वांटिटी बताता है और किस तरह ये हमें रीजन बताता है। तो आइए इसके एक एक एग्जांपल को भी समझ ले। ओके फ्रेंड्स, एज आई सेड टू यू दैट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट in the sentence, and what is adverb of reason and how we will identify it in the sentence, and what is the adverb of quantity and how we will identify it in the sentence. So let's go and read the sentences with me that you will quite learn very easily. You will learn quite very clearly and very fastly. You will learn. So start the first sentence and read the first sentence. What is the first sentence? I have heard this before. मैं ये पहले सुन चुका हूँ। कब सुन चुके हो? पहले सुन चुका हूँ। यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। मैं ये पहले सुन चुका हूँ, बाद में सुनूंगा, अभी सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, कब सुनूंगा, आने वाले, कल सुनूंगा, परसों सुनूंगा, अभी सुनूंगा, मैंने परसों सुन लिया। तो इस तरह के सवालात जो हमें व्हेन का जवाब दे दे, व्हेन, कब, WHEN, व्हेन, ऐसे सवालात, ऐसे सेंटेंसेस जिसको आप पढ़िए और आपके दिमाग में एक सवाल आ जाए व्हेन, जिसका सबसे पहले व्हेन आता हो। यानी अगर आप कहेंगे कि आई हैव हर्ड, मैं ये सुन चुका हूँ, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो इसने सुना है ये कब सुना है, कल सुना है, अभी सुना है, परसों सुना था, तो कब सुना था। इस तरह के सवाल जो हमें व्हेन का जवाब दे दे वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ए मीन्स एडवर्ब एंड ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे सवाल जो हमें व्हेन का जवाब दे दे वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, हमें अभी काम शुरू करना है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अभी ये किस की बात कर रहा है। आपको मैंने अभी बता दिया कि व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे वर्ड्स जो हमें व्हेन का जवाब दे दे, जिसमें हम व्हेन इस्तेमाल करके हम एक क्वेश्चन करें, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी आप कहेंगे वी शैल बिगिन नाउ, वी शैल नाउ बिगिन टू द वर्क। अगर ये हम नाउ इससे निकाल दें, वी शैल बिगिन टू द वर्क।
हमने काम शुरू करना है, कब शुरू करना है, आपको ये सवाल ज़रूर आप पूछेंगे। अगर आपका नॉर्मल काम कर रहे हो तब भी आप अपने जिसने भी कहा कि ये काम कर आज शुरू करें, तो आप कहेंगे कि कब शुरू करें, अभी शुरू करने वाले हैं, या कल शुरू करने वाले हैं, या परसों शुरू करने वाले हैं, या 1 महीना बाद शुरू करने वाले हैं, या लेट शुरू करने वाले हैं। तो इसी तरह के जो वर्ड्स हमें व्हेन का जवाब दे दे, टाइम बता दे, वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद जो आ रहा है वह है स्टैंड हियर, यहां रुको। कहां रुको? वेयर। स्टैंड हियर, यहां रुको। इस तरह के सवालात जो हमें वेयर का जवाब दे दे, वेयर का जवाब दे दे, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी हमें ये जगह बता रहा है। अगर हमने किसी से जगह पूछना हो कि हमने कहाँ जाना है, किधर बैठना है, इस तरह के सवाल जो भी हम ऐसे वर्ड जो हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हम किसी प्लेस की जगह के बारे में पूछ ले, इस तरह के वर्ड्स को हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू आई कम, मैं कहाँ आऊँ। वेयर डू यू फाइट, आप कहाँ लड़ते हो। वेयर इज़ द मैच, मैच कहाँ है, किस ग्राउंड में है, BPL में है, किसी जो भी हो, लाहौर में होगा, कराची में होगा, इस्लामाबाद में होगा, पिंडी में होगा, किधर होगा मैच, तो वो आपको ये बताएगा वेयर। तो इस तरह के वर्ड्स जो हमें ये बता दे कि एक काम कहाँ हो रहा है, किस जगह में हो रहा है, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ए मीन्स एडवर्ब एंड ऑफ मीन्स ऑफ एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरह के वर्ड्स हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब, ए मीन्स एडवर्ब एंड ऑफ मीन्स ऑफ एंड पी मीन्स प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसके बाद जो आ रहा है ही लुक्ड अप, उसने देखा। अभी आपके सवाल दिमाग में, यार दिमाग लड़ाओ, थोड़ा बहुत तो लड़ाओ। उसने देखा, किधर देखा? लेफ्ट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, बैकवर्ड देखा, फॉरवर्ड देखा, डाउन देखा, अप देखा। तो बहुत सारे वर्ड्स इस तरह हम पैदा कर सकते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालात इस तरह के पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे ही लुक्ड अप, उसने देखा। इसने, अगर हम सवाल करें उर्दू में, उसने कहाँ देखा, फिर कहाँ आ गया, वेयर, फिर आ गया। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। यार कितना आसान बना दिया यार, खुश हो जाए, खुश। एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद जो है ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ही लापरवाह था। यार हर जगह इस तरह का कोई बंदा होता है जो बहुत ही लापरवाह होता है, उसके बहुत सारे चीज़ें गुम हो जाए, वो परवाह ही नहीं करता। यार गुम हो गए तो गुम हो गए, केयरलेस होते हैं। अगर वो बाज़ार भी जाए तब भी उसको ये होगा, उसको लापरवाही होगी, उसको परवाह ही नहीं होगा उसकी। तो इस तरह के सवालात जो हमें ये बता दे कि एक काम कितने मिकदार में हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो हमें ये बता दे एक काम कितने मिकदार में हो रहा है, उसको हम कहेंगे कितना केयरलेस है, थोड़ा है, बहुत है, 100% है, 100% है, 90% है, 50% है, कम है, थोड़ा है, बहुत है, ज़्यादा है, फुल है, आधा है। तो किस तरह, इस तरह के चीज़ें, इस तरह के वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बता दे, उसको हम कहेंगे, वो से वर्ड्स जो हमें क्या बता दे, क्वांटिटी बता दे, उसको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। पहले भी हमें बात नहीं की, हमने पहले भी बात की कि ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की मिकदार को बता दे, उसको कहेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। अभी अगर आप कहेंगे क्वांटिटी, हम किस तरह पता कर लेंगे? हाउ मच, कितना, या हाउ मच, हाउ मेनी या हाउ मच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। वो केयरलेस है। अभी हम अगर इधर से टू निकाल दें, वो ही वाज केयरलेस, वो लापरवाह था। आपके दिमाग में जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि ये कितना लापरवाह था, बहुत लापरवाह था, छोटा लापरवाह था, थोड़ा बहुत लापरवाह था, इतना लापरवाह था, कितना लापरवाह था। तो वो आपको ये एडवर्ब्स बताएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा कि एक काम किधर होता है, कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है, रीज़न बता दे, इस तरह के अफर्मेशन या नेगेशन बता दे, वो हमें एडवर्ब बताता है। तो इसी तरह अगर ये केयरलेस है तो कितना केयरलेस है, तो ये हमें एडवर्ब बताएंगे। ही टू जो है ये हमें अभी ये बताता है कि एक काम
हो रहा है, कितने मिकदार में हो रहा है। ये केयरलेस है, ये बहुत लापरवाह है। कितना लापरवाह है? बहुत लापरवाह है। टू इस तरह हमें क्वांटिटी बताता है, तो इस तरह के वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बता दे वो कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ए मीन्स एडवर्ब एंड ऑफ मीन्स ऑफ एंड क्यू मीन्स क्वांटिटी। इसके बाद आ रहा है इज दैट एनी बेटर, क्या वो थोड़ा बहुत भी अच्छा था। फिर सवाल आ गया इज दैट बेटर। अगर हम ये एनी मिटा दें इधर से, इज दैट बेटर, एनी निकाल दें हम, इज दैट बेटर, क्या वो बेहतर था? कितना बेहतर था? थोड़ा बहुत बेहतर था, इतना बेहतर था, 50% बेहतर था, 100% था, इतना था, कितना था? तो ये हमें क्वांटिटी फिर बता रहा है इज दैट बेटर, वो बेटर था, क्या वो बेटर था? एनी बेटर, थोड़ा सा भी बेटर था। तो इस तरह हम फिर क्वांटिटी बताता है। ऐसे वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बता दे उसको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद जो आए ही हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ही हैंस, वो इसीलिए अनेबल है कि चार्ज को रिफ्यूट करे। इधर हमें हैंस क्या बता रहा है? वजह बता रहा है। ऐसे वर्ड्स जो हमें रीज़न बता दे, पहले भी हमें बात की, ऐसे वर्ड्स जो हमें रीज़न बता दे वो होंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न। ही हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। इसके बाद जो है ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उन्होंने इसीलिए स्कूल छोड़ा। फॉर एग्जांपल आपके एक वालिद है, वो काम कर रहे थे और आप स्कूल पढ़ रहे थे, आपकी फीस अदा हो रही थी, आपको टेंशन ही नहीं थी। लेकिन कुछ इस तरह वक्त आ गया, अल्लाह ना लाए इस वक्त को, कि आपके वालिद का काम जो है वो रुक गया, ना रुके, अल्लाह करे ना रुके। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम कहते हैं कि ये रुक गया काम, तो अभी आपके साथ फीस के पैसे नहीं है, तो आप वो कहेंगे कि ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उन्होंने इसीलिए स्कूल छोड़ा क्योंकि उनके साथ फीस नहीं था। तो इस तरह के वर्ड्स जो हमें रीज़न बता दे वो कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न, वो अल्फाज कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो इसी तरह के साथ साथ हमारा ये एडवर्ब्स का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।